चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। यह विध्वंस की कहानी नहीं, भारत के स्वाभिमान की गाथा है। सोमनाथ पर गजनवी के आक्रमण के 1000 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने लिखा भावुक ब्लॉग, कहा सोमनाथ मंदिर का पुनः खड़ा होना भारत की अदम्य आत्मा का प्रतीक। मोदी ने कहा विदेशी हमलावरों ने मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया पर सोमनाथ अडिग रहा। 11 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे द्वारा आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी के तेल कुएं से गैस रिसाव। कई जगहों पर ब्लास्ट के साथ आग भी लगी। घर छोड़कर भागे लोग। पूरे इलाके में हाई अलर्ट। हालात को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के 3 गांवों को खाली कराया। ट्रेनों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बदले नियम। अब आधार वेरिफिकेशन वाले यूजर्स को 8 घंटे पहले रिजर्वेशन का मौका मिलेगा। बिना वेरिफिकेशन परेशानी हो सकती है। वहीं ट्रेनों की जानकारी के लिए अब पूछताछ की जरूरत नहीं। रेलवे स्टेशन में आई पीआईएस तकनीक से मिलेगी पूरी अपडेट। बांग्लादेश में नहीं होगा। आईपीएल का प्रसारण मुस्तफिजुर रहमान को लीग से निकालने के बाद यूनुस सरकार ने लगाई रोक। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा के चलते भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम से बाहर निकाल दिया। इसका बदला लेने के लिए बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर अपने देश में रोक लगा दी। भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत को दी नई धमकी। बोले मुझे खुश करना जरूरी था। अगर वह रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं तो हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। वहीं कुछ देश बोले ट्रंप बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। बैंक ग्राहकों के लिए अलर्ट। बैंक यूनियनों ने 27 जनवरी को हड़ताल की चेतावनी दी। हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डे की मांग। यदि हड़ताल हुई तो 25, 26 और 27 जनवरी को लगातार 3 दिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बड़ा असर पड़ेगा। सरकारी नौकरी में जनरल कैटेगरी सीटों पर एससी, एसटी और ओबीसी का भी हक। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील। कहा आरक्षण की उपलब्धता किसी मेधावी आरक्षित उम्मीदवार को अनारक्षित सीट पर मेरिट के आधार पर चुने जाने से नहीं रोक सकती। दिल्ली में इंसानी रेबीज नोटिफाइबल डिजीज घोषित। अब हर रेबीज केस की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। राष्ट्रीय राजधानी में 2025 में डॉग बाइट के 35,000 मामले आए। सामने टेबल पर नोटों का ढेर। सामने बैठे टीएमसी नेता वीडियो वायरल कैश से भरा थैला लेकर पहुंचा शख्स। भाजपा बोली तृणमूल कांग्रेस बंगाल को लूट रही। यूपी के झांसी में बुर्के घूंघट वाली महिलाएं नहीं खरीद पाएंगी गहने। दुकानों पर पोस्टर लगे। कारोबारी बोले चोर के पकड़े जाने पर पहचान नहीं पाते, इसलिए फैसला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के साथ 88 घंटे की जंग के विश्लेषण के बाद 2026 के लिए भारतीय सेना का रोडमैप तैयार। शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में प्लानिंग। एआई, डेटा और डिजिटल नेटवर्क से होगी अगली जंग। इंदौर में दूषित पानी से 17वीं मौत। भागीरथपुरा में 9,416 लोगों की जांच। 20 नए मरीज मिले। वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में 142 मरीजों का इलाज जारी। कलेक्टर बोले एपिडेमिक कैसे फैला। एम्स और आईसीएमआर की टीम जांच कर रही। यूपी के सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। इस दौरान योगी ने प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच एसआईआर और प्रदेश सरकार के आगामी कामकाज को लेकर बातचीत हुई। अब रोबोट को भी होगा दर्द। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने बनाई इंसानों जैसी चमड़ी। चोट लगने पर तुरंत खींच लेगा हाथ। इससे रोबोट और उसके संपर्क में आने वाले इंसानों दोनों की सुरक्षा बढ़ेगी। पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें। ओवैसी बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कर दी ओवैसी चीफ को देश से निकालने की बात। कहा अगर आपको इस देश में रहना है तो आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए। तमिलनाडु में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले परिवारवाद से विकास नहीं होगा। अब डीएमके सरकार को खत्म करने का समय आ गया। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद शर्जील को नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल अपील करने पर रोक लगाई। 5 आरोपियों को मिली बेल। बीजेपी बोली राहुल गांधी और कांग्रेस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। यूपी के संभल में बिजली चोरी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब अंडरग्राउंड सिस्टम से चल रहा था। मिनी पावर स्टेशन 50 से 60 घरों को हो रही थी आपूर्ति। डीएम और एसपी ने मारा छापा।
जनता को बदबूदार पानी और अफसरों को आरओ उज्जैन में शुद्ध जल की हकीकत आई। सामने निगम की खुली पोल, 5 साल से सफाई नहीं होने के आरोप। SIR के दौरान अमानवीय व्यवहार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बोली, इस प्रोसेस से कई लोगों की मौत हुई, कई अब भी अस्पताल में भर्ती। यूपी की जनता के नाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा संदेश। बोले, देश के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं, सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़े शस्त्र। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बनाया एक और रिकॉर्ड। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनी। वहीं वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ क्लब में पहुंच गई। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चला नया दांव। PDA पंचांग के जरिए घर घर पहुंचने की तैयारी। इस पंचांग में तिथियों के साथ देश के प्रमुख महापुरुषों से जुड़ी अहम तिथियों के बारे में भी बताया गया है। भूजल में यूरेनियम का जहर, दिल्ली वासियों के दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 103 नमूनों में से 13 में यूरेनियम का स्तर तय सीमा से अधिक था। विशेषज्ञों ने साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी की चेतावनी दी। रक्षा मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए टिकटों की बिक्री का किया ऐलान। आज से 14 जनवरी तक जारी रहेगी बिक्री। टिकटों की कीमत 20 से 100 रुपए। पहली बार 2 कुबड़ वाले ऊंट समेत कई जानवर कर्तव्य पथ पर चलेंगे। जनगणना में जानबूझकर गलत जानकारी देने या सवालों का जवाब न देने पर होगी कानूनी कार्रवाई। सरकार ने जनगणना नियम की संशोधित अधिसूचना जारी की। जनगणना के लिए घरों के बाहर लगाए गए चिन्हों या अंकों को हटाने, नुकसान पहुंचाने या मिटाने वाले भी विधिक कार्रवाई की जद में होंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नए साल पर गरीबों को दिया बड़ा तोहफा। जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक सभी अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को मिलेगी मुफ्त चीनी। सरकार के इस फैसले से लाखों गरीब परिवारों को लंबे समय तक राहत मिलेगी। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु से बिहार पहुंचा। गोपालगंज में लोगों ने तिलक लगाया और आरती की। 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर में होगी स्थापना। राजस्थान में 8000 से ज्यादा डॉक्टर SOG के रडार पर। विदेश से डिग्री और फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस का शक। इसमें शामिल अफसरों की भी होगी जांच। कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत विभिन्न राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का किया गठन। प्रियंका गांधी को मिली असम की जिम्मेदारी। केरल के लिए मधुसूदन मिस्त्री और तमिलनाडु पुडुचेरी की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव को सौंपी गई। इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी, 104 बच्चे बीमार, अस्पताल में नए वार्ड खोलने पड़े। पाइपलाइन में लीकेज से पानी में सीवेज की गंदगी मिली। अब EV बैटरियों पर 21 अंकों का यूनिक नंबर लगेगा। क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना होगा आसान। रिसाइकिल होने पर मिलेगा नया नंबर। यह नियम न केवल बाजार में बेची जाने वाली बैटरियों पर बल्कि कंपनियों के खुद के इस्तेमाल के लिए बनाई गई बैटरियों पर भी लागू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गिनाई जी राम जी योजना की खूबियां। कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस का यह भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम काम और राम से परेशानी है। आरोप लगाओ और भाग जाओ, यही कांग्रेस की आदत है। बेटी बहकावे में कैसे आती है, परिवार सोचें। लव जिहाद को लेकर भोपाल में RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, परिवारों में चर्चा होगी तब रुकेगा लव जिहाद। भारत में हवाई यात्रा के दौरान पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पावर बैंक चार्ज करने पर लगी रोक। DGCA ने लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद जारी की गाइडलाइंस। पावर बैंक अब केवल हैंडबैग में ले जाने की अनुमति। इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा पर चप्पल चूड़ियां फेंकी। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। पूर्व मंत्री विधायक को हिरासत में लिया। दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की मौत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपने AI ऐप ग्रोक पर बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर बनाए सख्त नियम। कहा, अगर कोई यूजर ग्रोक का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो सीधे अवैध कंटेंट अपलोड करने पर होती है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर जाने का किया दावा। कहा, विदेश जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। इसके पीछे क्या मकसद?
देश भर में फॉरेंसिक लैब्स नेटवर्क बनाने के लिए 30,000 करोड़ निवेश करेगी मोदी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में की घोषणा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में 0 से नीचे पहुंचा तापमान। उत्तराखंड के गंगोत्री में तापमान -22 डिग्री सेल्सियस, नदी झरने जमे। राजस्थान के 14 जिलों में छाया घना कोहरा। एमपी में अगले 15 दिन तक चलेगी शीतलहर। दिल्ली में फ्लाइट्स में देरी। इंदौर त्रासदी की सामने आई इनसाइड स्टोरी। 700 शिकायतें भी अफसर नेताओं को नींद से नहीं जगा पाई। मौत से पहले मेयर हेल्पलाइन से मदद मांग।